भी किताब है। क्या है? सारे बोलो, सारे सारे सारे। कुरान कौन सी किताब है? इनकलाबी किताब है। और इनकलाब का माना ही तब्दीली है। इनकलाब का माना क्या है? क्या है? पहले हालत कुछ हो, उसको दूसरी हालत में बदल दिया जाए तो जनाब ये इनकलाब कहलाता है। और कुरान का इनकलाब ये है कि हालत कुफर को हालत ईमान में बदल दी है। हालत कुफर को हालत ईमान में बदल दी है। जुल्म को अदल और इंसाफ में बदल दिया है। बिदआत को सुन्नत के नूर में बदल दिया है। शिरक को तौहीद की सदा में बदल दिया है। कुरान का इनकलाब ये है। जब ये इनकलाब आने लगा, जामिया अली हसनैन, जामिया अली हसनैन, जामिया अली हसनैन है। जामिया अली हसनैन इल्म का निशान, कुरान का चमन है, ये है प्यारा गुलसिता है। जामिया अली हसनैन इल्म का निशान, कुरान का चमन है, ये है प्यारा गुलसिता। होती कला आपकी तवज्जो है जी? जी है तवज्जो? बस वो आ गए जिनका इंतज़ार था। अब मैं बिल्कुल बात मुख्तसर करता हूँ। जो कहना चाहता था शायद वो अब बात पूरी न कर सकूं। अर्ज ये कर रहा हूँ कि कुरान कौन सी किताब है? जब इस इनकलाब के असरात मक्का के मुशरिकीन ने महसूस किए ना, तो उन्होंने इजलास तलब की है। सरकर्दा लोगों को उसमें बिठाया है और दावत दी है। एजेंडा 1 पॉइंट है। क्या 1 पॉइंट एजेंडा है? एजेंडे में सिर्फ ये बात शामिल है कि इस बात पे गौर और फिक्र की जाए कि ये तब्दीली कैसे वाक़ हो रही है, ये हमारे लोगों के अज़हान कैसे बदल रहे हैं, लोगों के अकायद और नजरियात कैसे बदल रहे हैं। अपने खुदाओं को छोड़कर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं। असर किस चीज का है? बस मुख्तलिफ राय आ रही है। कोई कहता है फलां काम, कोई कहता है जादू है, कोई कहता है सहर का असर है, कोई कहता है माल और दौलत की लालच है। ये भी सारी बातें मुस्तरद हुई कि ये चीजें समझ में नहीं आती। ऐसा नहीं है कि तपते अंगारों पे लिटा दिया जाए, असर फिर भी चल न जाए। बात बाबा ये बात नहीं है। ये कैसा इनकलाब है कि तपते अंगारों पे इन कारकुनों को लिटाया गया, लेकिन इनसे इनका मिशन लेने की कोई जुर्रत नहीं कर सका, कोई छीन न सका, अकीदा कोई छीन न सका, नजरिया कोई छीन न सका, इनसे कोई इनका ऐलान छीन न सका। इस पे गौर किया जाए कि इनके ऊपर ये असर किस चीज का है। बिल आखिर फैसला इस पे हुआ कि वो नबी कहता है मुझे अल्लाह ने किताब दी है। क्या दी है? मेरे ऊपर वही का नुज़ूल होता है, बराए रास्त अल्लाह की तरफ से तालीमात आती है, कुरानी आयात उतरती हैं। कहते वो किताब जिसे वो कुरान कहते हैं, जो भी उसकी तिलावत सुन लेता है फिर वो और किसी की नहीं सुनता। कह दो कह दो कह दो बुलंद आवाज से, वो फिर किसी और की, वो लात उस्सा का नाम नहीं सुनता। जो भी सुन लेता है वो फिर किसी और की, बस उसके अंदर तब्दीली इतनी आती है, इनकलाब इतना बर्पा होता है कि वो डट जाता है और डट कर कट जाता है, लेकिन हटता, सारे बोलो, हटता नहीं है। अब मंसूबा यह बनाया गया कि जब उस किताब के सुनने से इतने बड़े बड़े इनकलाब बर्पा होते हैं कि लोग डट कर कट जाते हैं लेकिन फिर हटते नहीं है। ला तो उस्सा के नारे लगाने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह पे डट जाते हैं। अगर जिस्म टुकड़े टुकड़े भी होता है तो कोई परवाह नहीं, लेकिन वापस नहीं आता, हटता नहीं है, लौटता नहीं है। अगर ये इस किताब की तिलावत का असर है तो फिर मशवरा ये हुआ
वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआन, कि बस पाबंदी करो इस चीज की और ध्यान रखो, ख्याल रखो, बस इस किताब को न सुनो। इस किताब को, सारे बोलो, इस किताब को न सुनने की वजह क्या है, फायदा क्या होगा, मिलेगा क्या? इससे पहले चलो हम तो नहीं सुनते, हम कौन सा रस मोहम्मद के घर के दरवाजे पे रोजाना जाके बैठ जाते हैं कि तू सुना, हम सुनने के लिए आए हुए हैं। ऐसा भी नहीं होता। हम इसकी तालीम लेने के लिए बाकायदा वहां नहीं जाते, ऐसा नहीं हुआ। हम तो नहीं जाएंगे, हम सुनने से बचने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर फिर भी कहीं से आवाज आ जाए तो फिर क्या करेंगे? आवाज को तो कोई नहीं रोक सकता ना, बोलो भाई, आवाज को कोई रोक सकता है? आज भी बहुत सारे बेवकूफ लगे हुए हैं कि आवाजों को दबाया जाए, आवाज को दबाया जाए, सदाएं दबा दी जाएं। ये आज की कोशिश नहीं है, ये अबू जहल अबू लहब के जमाने से ये कोशिशें चली आ रही हैं। अगर इनके बाप दादा कामयाब नहीं हुए तो ये नापाक नस्ल भी कामयाब नहीं होगी इंशाअल्लाह। कुरान था, है और रहेगा। कुरान की सदाएं जिस तरह उस जमाने में बुलंद हुई थी, आज तक बुलंद हो रही है और कयामत तक बुलंद होती रहेगी। मंसूबा साजों के मंसूबे नाकाम होंगे, इंशाअल्लाह नाकाम हो। आज तक नाकाम है या नहीं है? ये जो जुल्म और सितम पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों पे, आपको ये बेचारे अपनी वो खिफत मिटाने के लिए कि भाई हमारा सब कुछ लुट गया, ये फिर भी वही सदा लगा रहे हैं।